चलिए, हम कल बात किए थे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कल स्टार्ट किए थे और हमने कुछ वर्क के बारे में बने बात किया था कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वर्क का वैल्यू जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है कम किन कंडीशन में होता है और डिफरेंट फिनोमेना में वर्क वर्क का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे होता है उसके बारे में हमने कल बात किया। आज हम बात करते हैं क्योंकि कल हमने बात किया था जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दो हमने बात किया था कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन भी निकलता है और वेरिएबल फोर्स के द्वारा भी वर्क डन का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो या ये से लिख सकते हैं। एक मिनट देखते हैं। ये वर्क डन यानी वर्क डन या वैल्यू ऑफ वर्क डन, वैल्यू ऑफ वर्क डन कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। यानी वैल्यू ऑफ वर्क डन कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से हम वेरिएबल वर्क डन का वैल्यू, हम वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क डन कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड, कौन सा? वेरिएबल फोर्स के द्वारा, है ना। वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन का वैल्यू होगा वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ग्राफ हम बनाते हैं। ये देख, यहां पर हम रख देंगे डिस्प्लेसमेंट और यहां पर रख देंगे हम फोर्स वाई एक्सिस पर, और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो यहां पर हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा देखें, यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखें, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पर जो ग्राफ है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, यह ग्राफ हमेशा वर्क डन को बताएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, उस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वही वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का वैल्यू बतलाएगा। यानी यहां पर देखिए, ये हमने यहाँ पर देखो बहुत आसान चीज है। ये देखिए यहाँ पर ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये क्या पॉइंट हो गया? E हो गया। यदि पूछता है कि O से लेकर के C तक जाने में कितना वर्क डन होगा, तो कितना हो जाएगा? पहले तो ये लिख दें, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स डिटरमाइंड बाई एरिया कवर बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, यानी जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन मेजर किया जाता है वो कैसे मेजर करेंगे?
एरिया कवर बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के द्वारा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ओ से लेकर के सी तक का यदि हम देखें वर्क डन हम फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ओ टू सी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, रेक्टेंगल ए बी ई डी और बी ई डी को हम यदि सम कर देंगे तो ओ से सी तक जाने में वर्क डन का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम ओ से लेकर के सी तक जाने में वर्क डन हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स किसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं? ग्राफिकल मेथड द्वारा। ग्राफिकल मेथड ग्राफ किसके द्वारा किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वह ग्राफ जितना एरिया कवर करेगा वही वर्क डन का वैल्यू प्राप्त होगा, यानी वर्क डन का वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जैसा कि हमने अभी भी बात किया हमने कि वर्क डन कैसे हम ग्राफिकल मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं, यानी वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम मेजर करते हैं। और यहाँ पर हमने बात किया कि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला। तो यहाँ पर देखिए इन गिवन फिगर फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20 मीटर। ये देखिए ग्राफ बनाया गया है, किसके किसके बीच ग्राफ है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। यहाँ पर वर्क जो है यहाँ पर देखिएगा फोर्स हमने न्यूटन में लिया है, डिस्प्लेसमेंट हमने किस में लिया है? मीटर में लिया है। वर्क हम कैसे कहाँ से कहाँ तक वर्क हमें निकालना है? 0 से 20 तक, यानी बॉडी 0 मीटर से चली और 20 मीटर तक पहुंची। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट है तो हमें बताना है कि बॉडी x बराबर 0 से 20 मीटर तक चली तो उसके द्वारा जो है वर्क डन कितना करना पड़ा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन कहाँ? वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए ए बी है, सी है तो इसको हमने मान लिया डी, इसको मान लिया ई। तो क्या लिखेंगे? ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बी डी सी। तो करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा ये ए बी डी ई रेक्टेंगल है ये, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए बी डी इंटू कितना हो जाएगा? ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ये क्या हो जाएगा? 1/2 ये हो जाएगा बी डी इंटू क्या हो जाएगा? डी सी। तो हमें क्या फाइंड होगा? ये देखिए बी डी किसके इक्वल है?
400 के न्यूटन के, ईडी किसके इक्वल है 10 के, प्लस 1/2, फिर बीडी किसके इक्वल होगा 400 के 400 के, और डीसी फिर कितने के इक्वल होगा 10 के, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या फाइंड होगा, 400 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000, प्लस और ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 का 10 से तो कितना हो जाएगा 2000। इस प्रकार हमें कितना मिलेगा 4 to 6000 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें 6000 जूल जो है एनर्जी प्राप्त होगी, यानी वर्क जो है कितना हमें प्राप्त होगा 6000 जूल। ओके, तो इस प्रकार जो है हम आज यहां पर हमने बात किया वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं क्या है एनर्जी। हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो वर्क हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। ठीक है, एनर्जी क्या है, एनर्जी एबिलिटी टू डूइंग वर्क। एबिलिटी टू डूइंग मतलब कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। क्या कार्य कर एबिलिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई एक व्यक्ति है, दो वर्कर हैं, यदि कोई 1 सेकंड में 2 जूल वर्क कर रहा है और कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 10 जूल वर्क कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो 1 सेकंड में ज़्यादा वर्क करेगा उसकी एनर्जी क्या कहेंगे कि ज़्यादा है, और जो कम वर्क करेगा उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं एबिलिटी टू डूइंग वर्क, है ना, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। ठीक है, और एनर्जी के डिफरेंट रूप होते हैं। कौन कौन से एनर्जी के रूप, एबिलिटी टू, हाँ, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा देखते हैं, यूनिट क्या होगा देखें, पहले तो होगा जूल, और क्या हो सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 होगा, और क्या यूनिट हो सकता है न्यूटन मीटर हो सकता है। क्यों, जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हम कह सकते हैं ये क्या है एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट। अब हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो ये जूल की जगह पर क्या हो जाएगा अर्ग हो जाएगा, किलोग्राम की जगह पर क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, ये न्यूटन मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनदर यूनिट भी आ जाइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम ईवी से सामान्यतः डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम देखेंगे, उसके बाद कैलोरी आएगी, उसके बाद किलो वाट आवर भी आएगा, ये सभी क्या है एनर्जी का यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होगा 4.18 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, जानते हैं ये कमर्शियल यूनिट है, ये किसके इक्वल होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। ठीक है, तो ये किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज किया जाता है यूनिट को मेजर करने में। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ये एनर्जी का टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप्स है, तो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। तो बेसिकली हम दो ही टाइप के पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, पहला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो सामान्यतः के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम सामान्यतः कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल, ये काइनेटिक एनर्जी किस कारण से, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रेस्ट ऑफ बॉडी। केमिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। ठीक है, लाइट एनर्जी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, तो इतने जो है, अब हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी मोशन में रहती है तो उसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम रहती है, स्टोर्ड रहती है, वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, चलते हैं आगे, चलिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी यदि मोशन में है और उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या कही जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, द एनर्जी, मतलब वह एनर्जी, द एनर्जी विच इज stored in मूवेबल या रनिंग बॉडी, इन रनिंग बॉडी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाई के, है ना, ओ आर आर के ई से। ठीक है, इसका ये कैसा यूनिट होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। और इसका ये साई यूनिट क्या होगा, जो वर्क का यूनिट होगा,
जो एनर्जी का यूनिट होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी होगा। तो समझ गए होंगे इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, न्यूटन मीटर होगा, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या ग्राम या डाइन सेंटीमीटर होगा, या अर्ग होगा, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या कैलोरी होगा, या कैलोरी होगा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये सब यूनिट जो है जो एनर्जी का होगा वही काइनेटिक एनर्जी का होगा। फार्मूला क्या होगा इसका बाबू, फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक, ये कैसे, यहां पर m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। ठीक है, ये ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, बॉडी के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और एक बॉडी के मोमेंटम के केस में। तो यहां पर हम वेलोसिटी के केस में हमने यहां पर किया है। ये जो है ठीक है, चलते हैं यहां पर देखिएगा ये कैसा फॉर्मूला है, ये कैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम डेरिवेशन कराएंगे कैसे आया है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² / 2m। ठीक, p क्या है, मोमेंटम ऑफ बॉडी है ना। ये फॉर्मूला लिख देंगे हम कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो हम एक एक चलते हैं कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आया, हाफ mv², इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ठीक, चलते हैं हम देखिएगा थोड़ा एक यहां पर हम डायग्रामेटिकली बात कर रहे हैं। देखिएगा यहां पर एक कार है और ये कार चल रही है। हाँ, अब देखिए यहां पर रेस्ट में है कार, ये देखिए ये रेस्ट में है, u इक्वल टू क्या हो गया, 0। और यह s मीटर डिस्प्लेस होकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि रेस्ट में थी। और इस s मीटर जब डिस्प्लेस हुई तो इसकी वेलोसिटी क्या प्राप्त हुई, v, जो कि फाइनल वेलोसिटी कही जाएगी। और यह इस पर कितना फोर्स लग रहा है, F। इसमें एक्सेलरेशन कितना जनरेट हो गया, A। ठीक है, तो F फोर्स के द्वारा S मीटर डिस्प्लेस होने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स क्या है, F है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, S है। ठीक है, ये है वर्क डन इक्वल टू। और F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यदि कार का मास क्या हो, m किलोग्राम हो, तो ये हो जाएगा m आई इंटू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखें अब जो है बाई
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगाएंगे हम, तो क्या हमें प्राप्त होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन एक ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये हो जाएगा 2as और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। यहाँ पर से हम एस निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये मान लीजिए इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, तो अब इस एस का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि वे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम इस एस का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, एम ए एस है, तो ये हो गया एम इंटू ए, और एस का वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। तो ए से क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या मुझे मिला, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क डन का वैल्यू प्राप्त हो गया। हमें तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर ध्यान रहे कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी बॉडी को यदि मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है, वहीं उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां पर पहले बता दे रहे हैं कैसे ये, अकॉर्डिंग सेंस वर्क एनर्जी theorem tells us that work done for moving a body stored as काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी कब वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कब होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट से, यदि कोई हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ए फोर्स लगा करके यदि उसको मूव करा दे रहे हैं, तो मूव कराएंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो उसको मूव कराने में जो वर्क डन होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। यदि हम बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है, चलती हुई कोई बॉडी है, यदि हम फोर्स लगा करके उसको रोक दे रहे हैं, यानी वर्क करके हम उसको रोक दे रहे हैं, तो वह वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, और ये इक्वल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात ध्यान दीजिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई, कि वर्क एनर्जी थ्योरम टेल्स अस दैट वर्क डन बाय मूविंग ए बॉडी स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी को मूव कराने में जो वर्क किया जाता है, वह वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है, फिर से सुनिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, किसी भी बॉडी को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिए। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में है, बॉडी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। हमने दूसरा भी बताया था कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम। तो चलते हैं हम दूसरे जो है फॉर्मूले की तरफ, उस डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, चलते हैं, चलिए
देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के केस में, देखिए एक बॉडी है, ये देखिए डायग्रामेटिकली, और ये बॉडी जो है इसका मास है m किलोग्राम, ठीक है। अब जो है ये जो है यहाँ से u वेलोसिटी से यहाँ पर क्या हो गई v वेलोसिटी प्राप्त कर ली, ठीक है। तो मास यहाँ मोमेंटम जो है, या ये ऐसे हम डायग्राम यहीं तक रहने दे, मान लीजिए v वेलोसिटी से ही चल रही है, ठीक है। तो v वेलोसिटी चल रही है तो इसका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है, मोमेंटम है क्या, पहले तो ये बात करते हैं। मोमेंटम किसी भी मूवेबल मैसिव बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। मोमेंटम क्या है, किसी भी मूवेबल मैसिव बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी बॉडी मासलेस है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, कोई भी बॉडी यदि मैसिव है लेकिन वेलोसिटी नहीं है उसके अंदर तो भी उसका मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। यह कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। यह जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, आगे पढ़ेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू वी इक्वल टू क्या हो गया p, ठीक है। देखते रहे, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/2m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2m ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपन ये हो जाएगा 2m इक्वल टू हाफ 2m इंटू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम से एक m क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर अपन क्या हो गया 2m, और ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, यही क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपन 2m। ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से आज हमने ये काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट किया, ठीक है। कल हम इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन भी हम देखेंगे, और क्वेश्चन कल का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो केवल वर्क डन और एनर्जी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये बात ध्यान रखें, हम आपको जो है मोशन चैप्टर कंप्लीट कराए, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं, इसको भी सफलतापूर्वक हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद वेव हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा हमारे जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम 10th क्लास का CBSE बोर्ड, 10th क्लास का ICSE बोर्ड का हम अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे। उसके बाद CBSE बोर्ड और UP बोर्ड का हम अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।